हेलो और नमस्कार। आप सुन रहे हैं किसान तक पॉडकास्ट और मेरा नाम है प्रगति सक्सेना। महाराष्ट्र के किसानों की दुर्दशा किसी से छिपी नहीं है। भारत में सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या की घटनाएं महाराष्ट्र में ही होती हैं। कर्जा माफी जैसे कई सरकारी प्रयासों के बावजूद राज्य में वर्ष 2022 में ही कुल 2,942 किसानों ने आत्महत्या की। किसानों की यह व्यथा आधुनिक मराठी कहानियों, कविताओं और फिल्मों में भी अभिव्यक्त हुई है। आज हम बात करते हैं ऐसी ही एक फिल्म की जो किसानों की बात तो करती है लेकिन एक बच्चे के माध्यम से। टिंगिया नाम की फिल्म एक 7 साल के बच्चे टिंगिया की कहानी है। टिंगिया अपने माँ बाप, बड़े भाई पाप्या और 2 बैलों चितंगिया और पतंगिया के साथ महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में रहता है। टिंगिया को अपने बैल चितंगिया से बहुत प्यार है। टिंगिया की एक और दोस्त है, उसकी पड़ोसी रशीदा। टिंगिया के पिता करभरी एक गरीब किसान हैं और कर्जे के बोझ तले दबे हैं। फिर भी यह परिवार अपने संघर्षपूर्ण जीवन में संतुष्ट है। बदकिस्मती से चितंगिया एक खाई में गिर जाता है और उसकी एक टांग घायल हो जाती है। टिंगिया दिन रात एक कर देता है चितंगिया की सेवा में। टिंगिया की माँ और पिता भी बहुत कोशिश करते हैं कि चितंगिया स्वस्थ हो जाए। आखिर वह उनकी रोजी रोटी का सहारा है। उनके छोटे से खेत को जोतता है। मंदिर का प्रसाद, घरेलू इलाज, झाड़ फूंक, जब कुछ भी काम नहीं आता तो करभरी सोचता है कि चितंगिया को बेच दिया जाए ताकि कुछ पैसे आएं जिससे वह बैल भी खरीद सके और साहूकार का कर्जा भी चुका सके। टिंगिया जब यह सुनता है कि चितंगिया इतना बीमार है कि उसे कसाई को बेचने के सिवा कोई चारा नहीं, तो वह पहले तो अपने पिता से लड़ता है, माँ से जूझता है और फिर रशीदा की मदद लेकर खुद एक डॉक्टर लेकर आता है। वह डॉक्टर भी जवाब दे देता है, लेकिन टिंगिया हार नहीं मानता। उधर रशीदा की बीमार नानी भी खटिया पकड़ लेती है तो टिंगिया सवाल करता है कि चितंगिया की तरह नानी को भी कसाई घर क्यों नहीं भेज देते। मन ही मन पिता करभरी भी चितंगिया को बेचना नहीं चाहता, लेकिन आर्थिक हालात ऐसे हैं कि उसके मन में भयावह आत्मघाती ख्याल उभरने लगते हैं। टिंगिया की कोशिश कि चितंगिया को ना बेचा जाए और कर्ज में डूबे करभरी की जहनी कश्मकश, पूरी फिल्म इन 2 कथानकों के बीच किसानों और खेती से जुड़े मुद्दों को प्रखरता से उठाती है। एक बच्चे के मासूम सवालों और प्रयासों में जहां बाल मन का जीवंत चित्रण है, वहीं गरीबी और संसाधन विहीन व्यक्ति की असहायता का दर्द भी। इन अर्थों में यह फिल्म मुंशी प्रेमचंद की कहानी जैसी लगती है। वहीं टिंगिया का किरदार सत्यजीत रे के अपू और मालगुडी डेज के स्वामी की याद दिला जाता है। एक बच्चे के नजरिए से बनाई गई ये फिल्म न सिर्फ दिल को छू लेती है बल्कि गंभीर विषयों को भी बहुत कुशलता से हाईलाइट करती है। फिल्म के निर्देशक मंगेश हड़बले की यह पहली फिल्म थी। मंगेश भी एक दिलचस्प व्यक्ति हैं। महाराष्ट्र के राजुरी गांव के रहने वाले मंगेश के पिता भी किसान ही थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि टिंगिया की कहानी दरअसल उन्हीं के बचपन की कहानी है। मंगेश फिल्में बनाने के साथ साथ किसानी भी करते हैं। उन्हें लगता है कि किसानी से जीवन के प्रति एक नया नजरिया और समझ विकसित होती है। स्कूली पढ़ाई खत्म करके मंगेश ने पुणे में थिएटर और रंगमंच पर अध्ययन किया। धीरे धीरे उन्हें समझ आया कि थिएटर की दुनिया सीमित है। फिल्में उन्हें एक बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचा सकती हैं। टिंगिया की कहानी तो उनके पास थी ही। वे कहानी लेकर करीब 42 प्रोड्यूसरों के पास गए, लेकिन सभी ने इनकार कर दिया। आखिरकार रवि राय इस फिल्म को प्रोड्यूस करने के लिए राजी हो गए। राजुरी से 10-20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक गाँव को फिल्म की लोकेशन के तौर पर चुना गया। अब समस्या थी टिंगिया के किरदार के लिए एक योग्य बाल कलाकार के चयन की। इस किरदार के लिए मंगेश ने करीब 1200 बच्चों का ऑडिशन लिया और फिर चुना शरद गोयकर को। चरवाहा परिवार के ठेठ ग्रामीण बच्चे शरद ने फिल्म क्या टेलीविजन की शक्ल तक नहीं देखी थी, लेकिन मंगेश हड़बले को यही बच्चा ठीक लगा। अभिनय के प्रशिक्षण के नाम पर शरद को सिर्फ यह कहा गया कि उसे एक बैल से दोस्ती करनी है, बस। चूंकि शरद सिर्फ बकरियां चराते थे तो उन्हें बैल से पहले तो डर लगा, लेकिन अभिनेता सुनील देव जो उनके पिता की भूमिका में थे, उनकी मदद से बैल से परिचित होने में उन्हें मुश्किल नहीं हुई। आज शरद न सिर्फ फिल्में बनाते हैं बल्कि एक सफल कारोबार भी चला रहे हैं। टिंगिया के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। इस फिल्म ने एक चरवाहा परिवार के बच्चे की जिंदगी भी बदल दी। 2008 में रिलीज हुई इस फिल्म को न सिर्फ ढेर सारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले बल्कि बॉक्स ऑफिस पर भी इसने अच्छी कमाई की। मंगेश हड़बले एक सफल निर्देशक के रूप में स्थापित हुए और उन्होंने हिंदी में भी सफल सार्थक फिल्में बनाई हैं। हड़बले ने एक इंटरव्यू में बताया कि अब वे खेती भी करते हैं। शिवाजी की कहानियों और किसानी में आने वाली कठिनाइयों से ही उन्होंने सीखा है कभी न हार मानने का जज्बा।
हालांकि टिंगिया एक बैल और बच्चे के प्यार और किसान की असहायता की कहानी कहती है, लेकिन इसका अंत आशावादी है। मंगेश के व्यक्तित्व को देख समझकर ऐसा नहीं लगता कि वे किसी भी स्थिति में निराशावादी हो सकते हैं। यही उनकी फिल्म भी दिखाती है कि हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, मनुष्य की जीवटता उनसे निकलने का रास्ता खोज ही लेती है और फिर परिस्थितियां बदलती भी तो हैं।